कुछ जगहें नक्शे पर दिख जाती हैं और कुछ जगहें सिर्फ अनुभव में। बिहार की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां डर और श्रद्धा साथ साथ जन्म लेते हैं। इसे लोग कहते हैं उग्रकाली मंदिर। अब सवाल उठता है, ये कहानी शुरू कहां से हुई? क्या ये सिर्फ लोक कथा है या हजारों साल पुराना कोई सच? कहां जाता है? यहां समय रुकता नहीं, यहां समय देखता है। कुछ कहते हैं यहां मां आज भी जागृत है, कुछ कहते हैं रात के तीसरे पहर मंदिर बदल जाता है। रात का सन्नाटा, मंदिर की घंटी। लेकिन हर कहानी का एक ही अंत नहीं होता। हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अब सवाल उठता है, क्या विज्ञान इसे मानता है? क्या सच में यहां ऊर्जा है? क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है? अगर सब कुछ सिर्फ आस्था है तो हर अनुभव एक जैसा क्यों है? इतिहास बदला, शासन बदले, धर्म बदले, लेकिन यह स्थान कभी पूरी तरह बदला नहीं। क्यों? कुछ लोग यहां तक आते हैं और बिना दर्शन लौट जाते हैं, और कुछ बिना बुलाए भीतर पहुंच जाते हैं। लोग इसे कहते हैं मां का बुलावा। यहां आने वाला पहले डरता है, फिर चुप हो जाता है, और फिर कुछ बदल जाता है। डर खत्म नहीं होता, डर समझ में आ जाता है। यह कहानी मनोरंजन नहीं है, यह चुनौती है आस्था के लिए और तर्क के लिए भी। जो इसे सिर्फ देखने आया वह देखेगा, और जो समझने आया वह बदलेगा। अब शुरुआत करते हैं उग्रकाली मंदिर के आने की। कहां से आई यह शक्ति, किस युग में उतरी? वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको रहस्यमय इतिहास और सच्ची कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपना विचार कमेंट में लिखना, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। उग्रकाली का अवतरण और आदिकाल की कथा। बिहार की पवित्र धरती पर स्थित उग्रकाली मंदिर का इतिहास केवल पत्थरों और दीवारों का नहीं, बल्कि समय, शक्ति और प्रलय की चेतना का इतिहास है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि के संतुलन को भंग करने के लिए असुर शक्तियां अत्यधिक बढ़ गईं, तब देवी काली ने उग्र रूप धारण किया। यह वही काल था जब देवताओं की प्रार्थनाएं आकाश को चीर रही थीं और पृथ्वी भय, रक्त और अंधकार से भर चुकी थी। कहा जाता है कि देवी ने जिस स्थान पर अपने चरण रखे, वहीं यह क्षेत्र तीव्र शक्ति केंद्र बन गया। उग्रकाली का यह रूप शांत नहीं था, यह न्याय, संहार और धर्म स्थापना का रूप था। देवी के नेत्र अग्नि के समान दहकते थे, उनकी जिह्वा ब्रह्मांडीय सत्य को उद्घाटित करती थी, और उनका प्रत्येक कदम असुरों के अंत की घोषणा था। इसी स्थान पर देवी ने अनेक राक्षसों का वध किया और भूमि को पुनः पवित्र किया। समय बीतता गया, युग बदले, पर यह स्थान देवी की शक्ति से रिक्त नहीं हुआ। लोगों का विश्वास है कि देवी का यह रूप आज भी यहां जागृत है और अधर्म के विरुद्ध सदा सजग रहता है। जब देवी का उग्र रूप शांत हुआ, तब यह स्थान साधना और तपस्या का केंद्र बन गया। प्राचीन काल में दूर दूर से आर्षि, मुनि और तांत्रिक इस क्षेत्र में आए। घने वन, रहस्यमय वातावरण और रात्रि में गूंजती अदृश्य ध्वनियां इस स्थान को और भी गहन बना देती थीं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात्रि में यहाँ साधना करने से देवी स्वयं दर्शन देती थीं। कई तांत्रिक ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख एक सिद्ध पीठ के रूप में मिलता है, जहाँ शक्ति की धारा सीधे साधक की चेतना से जुड़ जाती है। अनेक साधकों ने यहाँ सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन चेतावनी भी दी गई कि उग्रकाली की उपासना केवल शुद्ध हृदय और दृढ़ संकल्प से ही की जानी चाहिए। जो अहंकार या लोभ लेकर आया, वह देवी की तीव्र ऊर्जा को सहन नहीं कर सका। इस काल में मंदिर का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, परंतु एक पवित्र स्थल, एक वेदी और देवी की प्रतीकात्मक स्थापना अवश्य थी। यह स्थान भय और भक्ति दोनों का संगम बन गया। कालांतर में जब राजाओं और स्थानीय शासकों ने इस शक्ति स्थल की महत्ता को समझा, तब यहाँ विधिवत मंदिर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि एक बिहार के राजा ने स्वप्न में देवी उग्रकाली को देखा, जिन्होंने आदेश दिया कि इस स्थान पर उनका स्थायी धाम बनाया जाए। निर्माण के समय अनेक अलौकिक घटनाएं हुईं। रात में अपने आप दीप जल उठते थे, पत्थर अपने स्थान पर स्वयं आ जाते थे, और श्रमिकों को अदृश्य संरक्षण प्राप्त होता था। मंदिर बनने के बाद यह क्षेत्र जनास्था का महान केंद्र बन गया। युद्ध पर जाने से पहले राजा यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे, रोगी यहाँ चंगे होते थे, और संतानहीन दंपतियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती थीं। धीरे धीरे यह मंदिर बिहार के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली देवी स्थलों में गिना जाने लगा। यहाँ बलि,
तांत्रिक अनुष्ठान और विशेष पूजा पद्धतियां प्रचलित रहीं, जो देवी के उग्र स्वरूप को संतुष्ट करने के लिए की जाती थीं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार उग्रकाली मंदिर के नीचे प्राचीन भूमिगत सुरंगें हैं, जो दूर दूर के शक्ति स्थलों से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सुरंगें तांत्रिक साधना और गुप्त अनुष्ठानों के लिए बनाई गई थीं। रात्रि के तीसरे पहर कई बार मंदिर परिसर से घुंघरुओं जैसी ध्वनि, शंखनाद या स्त्री स्वर सुनाई देने की कथाएं प्रचलित हैं। ग्रामीण मानते हैं कि यह देवी का भ्रमण है। कुछ पुजारियों ने स्वीकार किया है कि कई बार मंदिर के गर्भगृह में दीपक बिना हवा के हिलने लगते हैं। माना जाता है कि देवी स्वयं इस धाम की रक्षा करती हैं, इसलिए आज तक कोई भी इस मंदिर को अपवित्र करने में सफल नहीं हुआ। कहा जाता है कि महाभारत काल में भी उग्रकाली का यह धाम अत्यंत गोपनीय रूप से जाना जाता था। पांडवों के वनवास के समय कुछ तांत्रिक ब्राह्मणों ने उन्हें इस शक्ति स्थल के बारे में बताया था। युद्ध से पूर्व अर्जुन ने यहां रात्रि साधना की थी ताकि उसे अजेय बनने का वरदान मिले। मान्यता है कि देवी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य साहस और अडिग मनोबल प्रदान किया। तभी से यह विश्वास बना कि उग्रकाली केवल संहार की देवी नहीं, बल्कि धर्म के पक्ष में खड़े होने वालों की रक्षक भी हैं। इस काल में मंदिर को पूर्णतः गुप्त रखा गया ताकि अधर्मी शक्तियां देवी की ऊर्जा का दुरुपयोग न कर सकें। जब बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना, तब भी यह शक्ति स्थल नष्ट नहीं हुआ। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्थान की तीव्र ऊर्जा को अनुभव किया और यहाँ शक्ति स्तंभ स्थापित किए ताकि ऊर्जा संतुलित बनी रहे। बाहरी रूप से यह स्थल शांत दिखता था, पर भीतर देवी की उग्र शक्ति सुरक्षित रखी गई। यही कारण है कि कई बौद्ध ग्रंथों में रक्त शक्ति वन का उल्लेख मिलता है, जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते थे। यह काल उग्रकाली मंदिर के संरक्षण का काल था, जहां धर्म बदला लेकिन शक्ति अक्षुण्ण रही। इतिहास कहता है कि जब मुगल काल में कई मंदिर तोड़े गए, तब भी उग्रकाली मंदिर को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। किंवदंती है कि जब सैनिकों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तब अचानक भीषण आंधी, अंधकार और भयावह घटनाएं घटने लगीं। कई सैनिक बीमार पड़ गए और कुछ अंधे हो गए। भय के कारण यह स्थान छोड़ दिया गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी ने स्वयं अपने धाम की रक्षा की। तभी से यह कहा जाता है, जो मां उग्रकाली के स्थान को छुएगा, वह स्वयं समय के प्रकोप में आ जाएगा। कहा जाता है कि उग्रकाली मंदिर का गर्भगृह साधारण स्थान नहीं है। यहां प्रवेश करते ही वातावरण भारी हो जाता है, जैसे हवा भी धीमी चलने लगती हो। पुजारी मानते हैं कि गर्भगृह के ठीक नीचे एक प्राचीन शक्ति केंद्र है, जहां देवी का मूल तेज आज भी स्थित है। कई बार ऐसा हुआ कि मंदिर बंद होने के बाद भी भीतर से दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो दीपक वैसा ही जलता मिला। इसे देवी की अखंड जागृति का संकेत माना जाता है। यही कारण है कि गर्भगृह में अनावश्यक प्रवेश वर्जित है और हर पूजा विशेष नियमों से ही की जाती है। उग्रकाली मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं श्राप और वरदान की भी हैं। कहा जाता है कि एक समय एक घमंडी जमींदार ने देवी की शक्ति को चुनौती दी और मंदिर की संपत्ति पर अधिकार करना चाहा। कुछ ही समय में उसका वैभव नष्ट हो गया और वंश समाप्त हो गया। वहीं दूसरी ओर एक गरीब किसान जिसने केवल सच्ची श्रद्धा से मां को पुकारा, उसकी भूमि हरी भरी हो गई और जीवन बदल गया। इससे यह विश्वास गहरा हुआ कि उग्रकाली किसी पद, धन या शक्ति को नहीं देखती, वे केवल भाव देखती हैं। यह न्याय देर से नहीं, सही समय पर होता है। पुराने समय में योद्धा और रक्षक वर्ग युद्ध या बड़े संघर्ष से पहले यहां शपथ लेने आते थे। माना जाता था कि उग्रकाली के सामने ली गई शपथ टूट नहीं सकती। जिसने शपथ तोड़ी, उसका पतन निश्चित माना गया। यही कारण है कि इस मंदिर को धर्म की साक्षी भी कहा गया। कई बार विज्ञान और शोधकर्ताओं ने इस मंदिर के वातावरण का अध्ययन करने का प्रयास किया। कुछ ने यहाँ असामान्य चुंबकीय क्षेत्र की बात कही, कुछ ने ध्वनि प्रतिध्वनि को कारण बताया, पर कोई भी निष्कर्ष पूर्ण नहीं हो सका। विज्ञान के लिए यह एक रहस्य है और भक्तों के लिए जीवित प्रमाण। यही विरोधाभास उग्रकाली मंदिर को और भी विशेष बनाता है, जहां तर्क रुक जाता है और अनुभव बोलने लगता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उग्रकाली मंदिर का मुख्य द्वार
आधी रात के बाद स्वयं बंद हो जाता है, भले ही बाहर से ताला न लगाया गया हो। कई बार देर रात पहुंचे यात्रियों ने देखा कि द्वार खुला था, पर जैसे ही वे भीतर कदम रखने लगे, हवा भारी हो गई और द्वार अपने आप बंद हो गया। प्राचीन पुजारी परंपरा मानती है कि यह वही समय होता है जब देवी अपनी उग्र परिक्रमा करती हैं। इस समय किसी भी सामान्य व्यक्ति का भीतर जाना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह देवी और उनके गणों का काल होता है। उग्रकाली मंदिर में प्राचीन काल से बलि परंपरा का उल्लेख मिलता है। यह बलि हिंसा नहीं, बल्कि अहंकार, भय और नकारात्मकता के त्याग का प्रतीक मानी जाती थी। किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति गलत उद्देश्य से बलि या तांत्रिक प्रयोग करने का प्रयास करता था, उसे देवी स्वयं दंड देती थीं। कई कथाएं हैं जहां लालच में आए तांत्रिक अचानक पागल हो गए या लापता हो गए। इससे यह विश्वास और गहरा हुआ कि उग्रकाली केवल शक्ति नहीं, बल्कि न्याय की देवी हैं। उनके दरबार में छल और कपट का कोई स्थान नहीं। आज भी कई श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने मां उग्रकाली को स्वप्न में देखा, कठिन संकट में अदृश्य सहायता पाई और असंभव कार्य होते देखे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने रात्रि में मंदिर के ऊपर तेज प्रकाश देखा, जो अचानक आकाश में विलीन हो गया। वैज्ञानिक प्रमाण भले न हो, पर अनुभव अनगिनत हैं। यही अनुभव इस मंदिर को केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवित शक्ति बनाते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन जल स्रोत का उल्लेख मिलता है, जिसे शक्ति जल कहा जाता है। किंवदंती है कि विशेष तिथियों पर इस जल का रंग हल्का लाल दिखाई देता है। भक्त मानते हैं कि यह देवी के युद्ध की स्मृति है। कई रोगियों ने इस जल से स्नान या आचमन के बाद स्वास्थ्य लाभ की बात कही है। विज्ञान इसे खनिज प्रभाव कह सकता है, पर आस्था इसे देवी का प्रसाद मानती है। उग्रकाली मंदिर के इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ जब पुजारियों को स्वप्न में देवी ने आदेश दिए। कभी किसी अनहोनी से पहले चेतावनी, कभी किसी गलत अनुष्ठान को रोकने का संकेत। कहा जाता है कि एक बार मंदिर में गलत विधि से पूजा होने वाली थी। उसी रात मुख्य पुजारी को भयावह स्वप्न आया और अगली सुबह पूजा पद्धति बदल दी गई। इसके बाद संभावित संकट टल गया। इससे विश्वास और मजबूत हुआ कि देवी आज भी अपने धाम से संवाद करती हैं। यह भी मान्यता है कि उग्रकाली मंदिर संतान प्राप्ति और कठिन संकल्पों की सिद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी है। कई दंपतियों ने वर्षों की निराशा के बाद यहां आकर संकल्प लिया और संतान सुख पाया। परंतु यह कृपा तभी मिलती है जब संकल्प पवित्र हो। उग्रकाली की कृपा को तीव्र कहा जाता है। या तो मार्ग खुल जाता है या गलत मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। कुछ श्रद्धालुओं ने यह भी बताया कि उन्होंने रात्रि में मंदिर के शिखर पर काले प्रकाश जैसा दृश्य देखा, जो न अग्नि था न धुआं। कोई बोला नहीं, पर सभी ने एक ही अनुभूति बताई, असीम शक्ति की उपस्थिति। इन घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं, पर मौन साक्षी आज भी जीवित हैं। यही मौन इस मंदिर की सबसे बड़ी गवाही माना जाता है। कहा जाता है कि जब रात्रि का अंतिम पहर आरंभ होता है, तब उग्रकाली मंदिर के आसपास समय की गति बदल जाती है। कुछ साधकों ने अनुभव किया कि घड़ी की सुइयां मानो रुक गई हों, श्वास गहरी हो गई हो और मन किसी अज्ञात लोक में प्रवेश कर गया हो। यह वही बेला मानी जाती है जब कालचक्र क्षण भर के लिए खुलता है और देवी की चेतना ब्रह्मांड से सीधे जुड़ती है। इस समय कोई शब्द नहीं बोलता, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करता, केवल मौन और समर्पण रहता है। मंदिर से लगे पुराने वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि वे साधारण नहीं, कई पीढ़ियों से किसी ने उन्हें काटने का साहस नहीं किया। लोक कथाओं में उल्लेख है कि जिसने ऐसा प्रयास किया, उसके हाथों में कंपन आ गया या औजार टूट गया। यहां तक कि पशु पक्षी भी रात्रि में शोर नहीं करते, मानो प्रकृति स्वयं देवी की उपस्थिति को पहचानती हो। ब्रिटिश काल में यह मंदिर क्रांतिकारियों का गुप्त आश्रय बना। कई स्वतंत्रता सेनानी यहां शपथ लेते थे कि वे देश की रक्षा के लिए प्राण तक न्योछावर करेंगे। रात्रि में होने वाली पूजा और गुप्त बैठकें इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं, पर लोक कथाओं में जीवित हैं। कहा जाता है कि कई बार अंग्रेज सैनिक इस क्षेत्र में प्रवेश करने से डरते थे क्योंकि उन्हें अजीब अनुभव होते थे। उग्रकाली मंदिर उस समय भी साहस और बलिदान का प्रतीक बना रहा। नवरात्रि की अष्टमी और अमावस्या की रात को
मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। साधक बताते हैं कि उस रात मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने देवी की छाया देखी, किसी ने पैरों की आहट सुनी, तो किसी ने भीतर से आती गंभीर गर्जना को महसूस किया। स्थानीय मान्यता है कि इन रातों में देवी अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं। जो भय से भाग जाता है वह शक्ति के योग्य नहीं, और जो श्रद्धा से डटा रहता है उसे आशीर्वाद मिलता है। मंदिर की दीवारें साधारण पत्थर नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि सदियों की पूजा, मंत्र और बलिदान ने इन्हें स्मृति युक्त बना दिया है। जब विशेष मंत्र उच्चारित होते हैं तो दीवारों से प्रतिध्वनि सामान्य से भिन्न सुनाई देती है, मानो कोई उत्तर दे रहा हो। यह अनुभव कई पुजारियों और साधकों ने अलग अलग समय में एक जैसा बताया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर के नीचे भूगर्भीय अग्नि का एक सूक्ष्म स्रोत है। यही अग्नि देवी की उग्रता का प्रतीक मानी जाती है। कई बार सर्दियों में भी गर्भगृह का तापमान सामान्य से अधिक पाया गया। आस्था कहती है यह अग्नि बुझती नहीं, क्योंकि यह पृथ्वी नहीं, शक्ति से उत्पन्न है। उग्रकाली को यहाँ केवल संहारिणी नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की रक्षक माना जाता है। लोक कथाओं में अनेक उदाहरण हैं जहां अपमान, अन्याय या अत्याचार से पीड़ित स्त्रियों ने यहां आकर न्याय पाया। कहा जाता है कि देवी ऐसे मामलों में शीघ्र फल देती हैं, क्योंकि उग्रकाली अन्याय के विरुद्ध सबसे तीव्र रूप धारण करती हैं। आज के समय में भी उग्रकाली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी आज भी रात्रि में मंदिर परिसर में विचरण करती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कठिन समय में उन्हें अदृश्य संरक्षण मिला, सपनों में संकेत प्राप्त हुए और असंभव कार्य संभव हुए। नवरात्रि और अमावस्या के अवसर पर यहाँ की ऊर्जा अत्यंत तीव्र हो जाती है। वैज्ञानिक भले ही इसे आस्था कहें, पर भक्तों के लिए यह अनुभव सत्य है। उग्रकाली मंदिर बिहार की धरती पर स्थित वह शक्ति केंद्र है जहां काल, कर्म और चेतना एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह मंदिर याद दिलाता है कि शक्ति केवल सौम्यता नहीं, बल्कि उग्र न्याय और सत्य का भी रूप है। जो श्रद्धा से आया वह खाली नहीं गया, और जो अहंकार लेकर आया वह स्वयं को खो बैठा। यही उग्रकाली का शाश्वत संदेश है। एक रहस्यमय परंपरा यह भी है कि मंदिर से जुड़े कुछ परिवार पीढ़ियों से एक विशेष दिन मौन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि यह व्रत देवी के आदेश पर शुरू हुआ था, ताकि उनकी शक्ति का संतुलन बना रहे। जो परिवार इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास करता है, उसके जीवन में बाधाएं आने की कथाएं प्रचलित हैं। यह मौन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि अहंकार के त्याग का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत कम साधक ऐसे होते हैं जो उग्रकाली मंदिर की यात्रा में अंतिम परीक्षा तक पहुंचते हैं। यह परीक्षा किसी दृश्य रूप में नहीं आती, बल्कि भीतर घटती है। साधक के सामने उसका ही अतीत, भय, अपराध बोध और इच्छाएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं। जो उनसे भागता है वह यहीं रुक जाता है। जो उन्हें स्वीकार करता है उसके लिए काल का द्वार खुल जाता है, जहां समय का बंधन टूटने लगता है और चेतना विस्तार पाती है। पुरानी परंपराओं में बताया जाता है कि उग्रकाली की वास्तविक साधना श्मशान तत्व से जुड़ी है। इसका अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि परिवर्तन है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र प्रतीकात्मक श्मशान माना जाता है, जहां साधक अपने पुराने स्वरूप को त्यागता है। इसीलिए यहां आने वाला व्यक्ति अक्सर भारी मन से आता है, पर लौटते समय भीतर हल्कापन अनुभव करता है। कई साधकों ने यह अनुभव साझा किया है कि ध्यान की गहराई में उन्हें कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि भीतर से उठती गहरी ध्वनि सुनाई दी। न मंत्र, न शब्द, केवल कंपन। इसे नाद कहा जाता है। मान्यता है कि यह वही नाद है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई थी, और उग्रकाली उसी मूल नाद की अधिष्ठात्री हैं। यह भी कहा जाता है कि उग्रकाली अपने भक्त से सीधे संवाद नहीं करती, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से उत्तर देती हैं। अचानक बदली हुई घटनाएं, टूटते बनते संबंध या अप्रत्याशित अवसर, ये सब उसी संवाद का हिस्सा माने जाते हैं। जो समझ गया उसके लिए जीवन सरल हो गया। एक रहस्यमय विश्वास यह भी है कि मां उग्रकाली हर पीढ़ी में कुछ लोगों को अपना उत्तराधिकारी चुनती हैं, अर्थात ऐसे लोग जो सत्य, साहस
और न्याय के मार्ग पर अडिग रहते हैं। ये लोग आवश्यक नहीं कि पुजारी हों, वे सामान्य जीवन में रहकर भी देवी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भक्तों ने बताया कि प्रारंभ में उन्हें डरावने स्वप्न आए, अंधकार, दौड़, पीछा, पर समय के साथ वही स्वप्न शांत संकेतों में बदल गए। इसे चेतना की शुद्धि का चरण माना जाता है। उग्रकाली पहले भीतर के विकार को उजागर करती हैं, फिर मार्ग दिखाती हैं। मान्यता है कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं, उग्रकाली की शक्ति कम नहीं होती, बल्कि और सघन होती जाती है, क्योंकि अधर्म के नए रूप जन्म लेते हैं और उनके संतुलन के लिए उग्र शक्ति आवश्यक होती है। इसलिए यह धाम भविष्य में भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा। यहां भक्ति एक तरफा नहीं मानी जाती। जैसे भक्त देवी को याद करता है, वैसे ही देवी भी अपने भक्त को याद रखती हैं। यह लोक विश्वास अत्यंत गहरा है। कई लोगों ने कठिन समय में अचानक सहायता मिल जाने को इसी स्मरण का फल माना है। कहा जाता है कि उग्रकाली की कथा सुनना भी एक जिम्मेदारी है। जो इसे सुनता है वह अनजाने में ही सत्य के पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह कथा हर किसी तक नहीं पहुंचती, केवल उन्हीं तक जो इसे संभाल सके। कथा समाप्त नहीं होती। उग्रकाली मंदिर बिहार की कहानी एक नदी की तरह है जो बहती रहती है, नए अनुभव जोड़ती है, नए साधक गढ़ती है। मां उग्रकाली न केवल अतीत की देवी हैं, न केवल वर्तमान की, वे भविष्य की भी अधिष्ठात्री हैं। यही कारण है कि यह कथा जहां समाप्त होती प्रतीत होती है, वहीं से फिर आरंभ हो जाती है।